हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम जो भी इससे रिलेटेड पॉइंट थे वो सभी हम बता चुके हैं, जैसे सबसेट हुआ, पावर सेट हुआ, इक्वल सेट हुआ, यूनिवर्सल सेट हुआ। इन सभी के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो आप उन्हें देखने के बाद ही ये वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ये सभी क्वेश्चन किस प्रकार से और कैसे हो रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, दिया गया है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक, आपको चिन्ह यहाँ पे दिया गया है, दो चिन्ह है, एक सबसेट का है और एक सबसेट नॉट है। मतलब जैसे अगर वो सबसेट है तो हम इस प्रकार का चिन्ह लगाएंगे, अगर सबसेट नहीं होता है तो हम इस प्रकार का चिन्ह प्रतीक का प्रयोग करेंगे। आगे बोला है, को भर कर सही कथन की बनाइए। मतलब आपको यहाँ पे इस सब इनका प्रयोग करके बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं, अर्थात कौन सा सबसेट बनेगा, कौन सा सबसेट नहीं बनेगा, आपको ये बताना है। तो पहला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि सेट के फॉर्म में आपको दिया गया है 2, 3, 4। ये आपको दिया, फिर यहाँ पे डॉटेड का प्रयोग किया है। डॉटेड की जगह पे आपको क्या भरना है, यहाँ पे सबसेट है कि सबसेट नहीं है, ये दोनों आपको यहाँ पे भरना है। दोनों में से कोई एक ही यहाँ पे भरा आएगा। अगर ये सबसेट होता है तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, अगर ये सबसेट नहीं होता है तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बोला है कि 2, 3, 4। अब फिर अगला हमारा दिया है एक सेट में कि 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए, हम आपको बताए थे कि अगर कोई चीज़ हमारा सबसेट हो, जैसे हम बोले एक सबसेट है बी का, अर्थात ए के जो एलिमेंट होते हैं वो बी में उपस्थित होने चाहिए, ये हमारा सबसेट का रूल था। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए, जैसे ए माने और इसे बी माने, तो ए सबसेट है बी का, अगर हम सबसेट का चिन्ह लगाते हैं तो इसका मतलब हुआ कि जो ए के एलिमेंट है, ए के एलिमेंट मतलब होता है ए के अवयव, तो जो ए के अवयव है वो बी में उपस्थित होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2, 3, 4, ये 2, 3, 4 इसमें उपस्थित है। देखिए इसमें एक्स्ट्रा हो इससे मतलब नहीं है, बस इसमें उपस्थित होना चाहिए जो ए के एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो भी ए के एलिमेंट दिए गए थे वो हमारे इसमें उपस्थित हैं। ए और बी हम अपने मन से मान रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 2, 3, 4, इसमें भी 2, 3, 4, 5 भी दिए हैं, लेकिन 2, 3, 4 इसमें उपस्थित है। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये है वो सबसेट होगा इसका। तो यहाँ पे हम किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे चिन्ह हमारा प्रयोग होगा इस प्रकार का, अर्थात ये हमारा क्या दर्शाता है, ये हमारा दर्शाता है सबसेट का। अब देखिए यहाँ पे अगला दिया गया सेम वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ए बी सी, ये हमारे एक प्रकार का सेट दिया गया है जिसमें क्या है, एलिमेंट जो हैं, जो अवयव उपस्थित हैं ए बी सी हैं। फिर डॉटेड लाइन है, यहाँ पे आपको प्रयोग करना है सबसेट है कि सबसेट नहीं है। आगे दिया है बी सी डी। अब देखिए हम आपको बताया है कि जो हमारा ए होना चाहिए, जो इसमें पार्ट होता है, अर्थात ये अगर सबसेट होगा तो इसके जो सभी एलिमेंट होंगे वो हमारे इसमें उपस्थित होने चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारा ए बी सी है और यहाँ पे बी सी डी है, अर्थात हमें यहाँ पे टोटल एलिमेंट उपस्थित हो जाता है, मतलब उससे अधिक हो सकता है लेकिन उससे कम ना हो। यहाँ पे देखिए ए बी सी है, तो यहाँ पे बी सी है, ए है ही नहीं, यहाँ पे एक्स्ट्रा तो दिया है, ये मानते हैं एक्स्ट्रा हो भी सकता है, लेकिन जो यहाँ पे अगर सबसेट तभी बनेगा जब इसके सभी एलिमेंट इसमें उपस्थित होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी 3 एलिमेंट है, जो कि यहाँ पे ए नहीं दिया गया, तो यहाँ पे उपस्थित नहीं है। तो हम यहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, अर्थात यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे ऐसे, अर्थात ये दर्शाता है कि ये इसका सबसेट नहीं है। अब हम अगला देखेंगे क्या उसमें बोला है कि तीसरा क्वेश्चन हमारा बोला गया है कि यक्स सचित यक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है। मतलब आता है कि यहाँ पे जो यक्स है वो क्या है, आपके विद्यालय के, आपके कॉलेज के, आपके स्कूल के किसी एक कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है। मतलब कोई कक्षा 11th का जो भी विद्यार्थी है उसमें से कोई एक यहाँ पे क्या है, विद्यार्थी है। आगे बोला है कि यक्स सचित यक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। अब आप सोचिए, मान लेते हैं कि जैसे ये आपका अगर विद्यालय है, इतना बड़ा आपका ये विद्यालय है, इस विद्यालय में सभी बच्चे होंगे, क्लास 1 से लेकर 12 तक मानते हैं हम, यहाँ पे क्या होंगे, सभी बच्चे उपस्थित होंगे। अब हम बोले एक आप हैं जो आप क्लास 11th में पढ़ते हैं, आप कहाँ से निकल के आए हैं, आप अपने स्कूल से निकल तो आ रहे हैं, अर्थात हम कहें कि यहाँ पे उपस्थित सभी बच्चों उसमें से आप हैं, एक आप ही यहाँ पे उपस्थित होंगे। जैसे यहाँ पे सभी बच्चे से उपस्थित कर दिया जाए तो एक बच्चे को यहाँ से चुन के अगर निकाला जाता है तो उस बच्चे को निकाल कहाँ से रहे हैं, इसी स्कूल से तो निकालना है उस बच्चे को। तो वही बोला है कि यक्स सचित यक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का विद्यार्थी। मतलब समझ लीजिए आप हैं, आप क्लास 11 में हैं, आप एक विद्यार्थी हैं अपने स्कूल के, है कि नहीं है, ये आपका विद्यालय, इसमें से आप एक विद्यार्थी हैं। फिर बोला है यक्स सचित यक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। आप देखिए ये यहाँ पे क्लास 11 के विद्यार्थी हैं और आप ही जो है वो आप
क्या है, विद्यालय के एक विद्यार्थी हैं, अतः हम कह सकते हैं कि इसका जो हमारा होगा वो हमारा सबसेट बनेगा। क्योंकि देखिए सबसेट का मतलब क्या है, ये जो सभी एलिमेंट है वो इसमें उपस्थित होने चाहिए। तो ये आपके विद्यालय का एक एलिमेंट है, और जो विद्यालय का एलिमेंट है वो क्या है, मतलब जो आप हैं वो हमारा क्या है, वो हमारा क्लास 11 का एक विद्यार्थी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होगा, इसमें इस चिन्ह का प्रयोग होगा सबसेट का। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन हमारा वो दिया गया है, देखिए इस तरीके से हमारे यहाँ पे चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। अब देखिए समतल कोई सकता है, मतलब ये समझिए समतल है, इसमें क्या है, एक वृत्त हम ऐसे इस प्रकार से स्थित कर सकते हैं, कर दिए यहाँ पे एक वृत्त। फिर आगे बोला है कि अगर ये सबसेट होगा, यहाँ पे सबसेट का चिन्ह लगाते हैं, तो ये अगर सबसेट होगा यक्स सच दैट यक्स एक समान समतल में वृत्त है, एक समान समतल, इसका भी कहने का मतलब देखिए एक समान समतल में वृत्त है। लेकिन इसमें आगे क्या बोला है कि जिसकी त्रिज्या 1 इकाई हो, अर्थात मानते हैं अगर 1 इकाई मतलब सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो इसकी त्रिज्या क्या होनी चाहिए, 1 इकाई की होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए क्या दर्शा रहा है, इस तथ्य से आपको क्या मालूम चल रहा है कि हम जो भी वृत्त यहाँ पे खींचेंगे उसकी त्रिज्या जो होगी वो 1 इकाई लेंगे। ये यहाँ पे कहने का मतलब है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें बोला है कि किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, ये वृत्त है। अब देखिए ये हम वृत्त खींच दिए, और यहाँ पे बोला है कि इस समतल में स्थित एक वृत्त होगा, लेकिन उसकी त्रिज्या यहाँ पे एक कंडीशन दे देगी, उसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, 1 इकाई होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कौन सा चिन्ह भराएगा, यहाँ पे अगर हम सबसेट लेते हैं, अगर हम यहाँ पे सबसेट लेते हैं तो सबसेट का मतलब क्या होता है, सबसेट का मतलब होता है कि ये इसमें जो उपस्थित एलिमेंट होंगे वो इसमें उपस्थित होने चाहिए। अर्थात यहाँ पे जो एक वृत्त बन रहा है वो इसमें बनना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए वृत्त तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन करा है कि जिसकी त्रिज्या क्या होनी चाहिए, 1 इकाई होनी चाहिए। क्योंकि इस वाले पोर्शन में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया कि त्रिज्या के लिए हम वृत्त ऐसा भी बना सकते हैं, और जब हम ऐसा बनाएंगे तो इसके अंदर ये थोड़ी ना आएगा, ये तो इसके अंदर आ गया। अर्थात हम इसकी सेंटीमीटर मतलब त्रिज्या जो है इसकी सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या इसकी मान लेते हैं, 2 इकाई मान लेते हैं, तो इससे तो बड़ा हमारा ये वृत्त बनेगा। तो इसके अंदर ये वृत्त आ जा रहा है, ना कि ये वृत्त इसके अंदर आएगा। हम छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं, अर्थात ये हम डिपेंड नहीं कर सकते हैं कि हम इसके बराबर या इससे छोटा ही वृत्त लेंगे। अतः ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे गलत हो गया। क्योंकि देखिए क्या है, किसी समतल में स्थित एक वृत्त, कोई भी समतल में कोई भी हम वृत्त किसी प्रकार का खींच सकते हैं, 10, 15, 20 कोई भी त्रिज्या मान के हम यहाँ पे वृत्त खींच सकते हैं। यहाँ पे आपको एक कंडीशन दिया गया है कि जहाँ पे जो वृत्त उपस्थित होगा वो 1 ही इकाई की होनी चाहिए, उससे अधिक यहाँ पे वृत्त नहीं होनी चाहिए। तो ये हम कई बहुत प्रकार से इसको हम खींच सकते हैं। तो ये हमारा इसी प्रकार क्या हुआ, गलत, अर्थात ये हमारा इसका सबसेट नहीं बनेगा। अब आगे देखिए क्या है कि यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित है, एक त्रिभुज है। किसी समतल में स्थित कोई हम त्रिभुज का मान, तो कोई भी त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इससे मतलब नहीं, बस कह रहा है कि किसी समतल में स्थित है, एक हमारा क्या चाहिए, एक हमारा त्रिभुज होनी चाहिए। आगे क्या बोला है यहाँ पे, यह सच दैट या किसी समतल में स्थित एक आयत है। अब देखिए आयत और त्रिभुज में क्या रिलेशन है, ये अगर हम बनाते हैं कि ये हमारा एक आयत है, और ये हम इस प्रकार से बनाते हैं, ये हमारा क्या है, एक त्रिभुज है। अब त्रिभुज आयत में देखते हैं कि कोई यहाँ पे मेल ही नहीं खा रहा है, तो हम इसका सबसेट कैसे कहेंगे। सबसेट क्या होता है कि अगर इसमें उपस्थित जो भी एलिमेंट होते हैं वो इसमें उपस्थित होने चाहिए। अगर हम यहाँ पे त्रिभुज बना दें तो क्या त्रिभुज इसमें उपस्थित होगा, नहीं, क्योंकि यह एक आयत हो, आयत में त्रिभुज नहीं, आयत में चतुर्भुज होता है, 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होता है, जबकि त्रिभुज में हमारा 3 भुजाओं से होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम इस प्रकार से चिन्ह प्रयोग करेंगे, अर्थात ये हमारा क्या होता है, इसमें इसका सबसेट नहीं बनेगा। तो सबसेट का चिन्ह हम इसमें क्या करेंगे, नॉट सबसेट का प्रयोग करेंगे। अब आगे देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, 6वां क्वेश्चन कि यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी समबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अर्थात आप इस प्रकार से बनाएंगे, इसमें हम क्या करेंगे कि सभी भुजाओं को एक बराबर समान लंबाई की मानेंगे। अब आगे यहाँ पे बोला है कि यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित है, एक त्रिभुज है। इसमें बोला कि कोई भी समतल में स्थित है एक ये त्रिभुज है। अब ये त्रिभुज किस प्रकार से है, समबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है, ये हमें यहाँ पे नहीं पता है। अब लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है कि किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज, अगर यहाँ पे जो हम त्रिभुज बनाएंगे वो हमारा त्रिभुज होगा कि नहीं होगा, होगा। असमबाहु त्रिभुज मतलब समान भुजाएँ, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से मानते हैं कि इसमें देखिए समान भुजाएँ हैं कि नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, बनेगा, इसका जो भी मान सेट होगा वो इसमें उपस्थित होगा। अब आगे देखिए क्या है कि यक्स सच दैट यक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। अब आप बताइए कि सम हो और प्राकृतिक संख्या कौन सा है,
हम कुछ भी ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 8 डॉलर इनफाइनाइट हम कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी सभी क्या है, सम प्राकृतिक संख्याएँ होती हैं। आगे बोला है कि यक्ष सच दैट यक्ष एक पूर्णांक है। अब देखिए, आपको हम प्रीवियस वीडियो में बताएं कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक को हम इंटीजर कहते हैं, इसमें प्लस माइनस दोनों वैल्यू आते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका सबसेट कर रहा है कि 2 4 डॉट 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 इनफाइनाइट ऐसे करके बोला है। और दूसरा में आपको बोला गया है ये पूर्णांक अर्थात प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 कुछ भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस माइनस के रूप में। अब यहाँ पे देखिए, इसमें क्या ये सबसेट होगा, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब कि 2 4 6 या ये इसमें उपस्थित होने चाहिए, तभी तो हमारा सबसेट कहलाएगा। अब देखिए, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है। जो हमारा इंटीजर होता है क्या, माइनस इनफाइनाइट से होता है प्लस इनफाइनाइट तक। तो प्लस इनफाइनाइट में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे 2 4 6 8 भी हमारा आएगा। अगर यहाँ पे सिर्फ माइनस इनफाइनाइट होता तो हमारा ये सबसेट नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे बोला है कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट दोनों इसमें आएंगे, तो यहाँ पे भी हमारा 2 4 6 8 है। अतः हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा क्या है, सबसेट है। अगर यहाँ पे 2 4 6 8 ना दिया होता तो हम इसे क्या करते हैं कि नहीं, ये हमारा क्या, इसका सबसेट नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 दिया है, जो कि हमारा यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मान आते हैं, मतलब पॉजिटिव इनफाइनाइट और नेगेटिव इनफाइनाइट दोनों मान हमारे आते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव होगा उसमें 2 4 6 8 आएगा और एक ही सेम संख्या भी है, तो यहाँ पे इसका क्या है, ये सबसेट है। अब अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या बोला है कि ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था इसका, पहले वाले का। अब सेकंड वाले का देखते हैं। सेकंड वाले में बोला गया है कि जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या अथवा असत्य। आपको बताना है कि कौन सा इसमें सत्य है, कौन सा असत्य, ये आपको यहाँ पे बताना है। पहला बोला है कि a, b सबसेट के फॉर्म में दिया है, क्योंकि जो हम सबसेट बनाते हैं, सबसेट ये सेट के फॉर्म में दिया है। अगर हम जो सबसेट बनाते हैं वो सेटों का सेट कहलाता था, तो वो खुद एक सेट होना चाहिए तभी वो किसी का सबसेट बनेगा। तो यहाँ पे इसलिए हम इसी सेट के फॉर्म में लेते हैं। अगर ये हमारा सिर्फ एलिमेंट होता तो इसे हम ये सबसेट का चिन्ह यहाँ अब नहीं लगाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे इस सेट के फॉर्म में दिया है a, b नॉट सबसेट है b, c, a। अब देखिए, यहाँ पे नॉट सबसेट है, ये हमारा सत्य है कि असत्य। आप खुद यहाँ पे देखिए, हम आपको बताए थे कि अगर ये हमारा सबसेट का अगर हमारा सबसेट बनेगा तो इसमें जो उपस्थित एलिमेंट होते हैं वो इसमें उपस्थित होने चाहिए। ए और बी हमारे जो एलिमेंट दिए हैं क्या हमारे इस वाले वैल्यू में उपस्थित हैं कि नहीं है, ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए और बी है, और यहाँ पे भी हमारा ए और बी दिया गया है। एक्स्ट्रा हो सकता है, हम आपको पहले ही पता है कि इसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा हो सकता है, अधिक आ सकता है, लेकिन जो फर्स्ट वाला यहाँ पे जो एलिमेंट होते हैं वो इसमें उपस्थित हो जाए, तभी ये हम कहेंगे कि ये हमारा इसका क्या है, सबसेट है। तो यहाँ पे देखिए ये उपस्थित है, और यहाँ पे सबसेट का चिन्ह नहीं लगाया है, यहाँ पे नॉट सबसेट का चिन्ह लगाया है, अर्थात ये सबसेट का चिन्ह से लगाना चाहिए। हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, असत्य है, अर्थात ट्रू नहीं है। ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉल्स है। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है, असत्य है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि ए, ई आपको इस सेट के फॉर्म में दिया गया है, ए, ई फिर सबसेट का चिन्ह लगाया गया है। यक्ष सचिरत यक्ष अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। अब देखिए स्वर क्या होता है ये आपको जानना जरूरी है। अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं वॉवेल, जिन्हें हम स्वर कहते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं। अब देखिए ए, ई जो होता है वो इसमें उपस्थित है। अगर ये इसमें उपस्थित है तो हम कह सकते हैं कि ये इसका सबसेट बनेगा, क्योंकि देखिए सबसेट का चिन्ह लगाया है और ए, भी इसमें भी आएंगे। तो ये जो वैल्यू दी गई है, एलिमेंट जो है वो हमारे इस वाले पार्ट में उपस्थित होंगे, अतः हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, इसका ये सत्य है। अब अगला देखिए 1, 2, 3 सबसेट है ए, 3, 5 का। हम आपको बताएं कि सबसेट तभी बनेगा जब यहाँ पे उपस्थित सभी एलिमेंट इसमें उपस्थित हो। यहाँ पे देखिए उपस्थित 2 भी है जो कि इसमें उपस्थित नहीं है, तो हमारा क्या होगा, सबसेट नहीं बनेगा। फिर कह रहा है कि ए सबसेट होगा ए, बी, सी का, हाँ, क्योंकि इसमें जो उपस्थित एलिमेंट होते हैं वो इसमें उपस्थित होने चाहिए, जो कि इसमें उपस्थित है, तो हम कह सकते हैं कि इसका सबसेट बनेगा। फिर बोला ए बिलोंग्स टू ए, बी, सी। देखिए यहाँ पे बोला ए बिलोंग्स टू, यहाँ पे बिलोंग का चिन्ह लगाया और ए बोला है। ये अगर बिलोंग तभी कहता जब यहाँ पे भी इस प्रकार का अगर दिया होता, तो यहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि ये बिलोंग होता है, लेकिन ये बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एलिमेंट बस होने चाहिए और यहाँ पे एक सेट के फॉर्म में दिया है। हमें अगर यहाँ पे ए बस होता तो हम कहते हैं कि हाँ ये सत्य है, लेकिन यहाँ पे ए नहीं दिया है, यहाँ पे एक एलिमेंट के फॉर्म में सेट के फॉर्म में दिया है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें सेट उपस्थित नहीं होगा था। ये हमारा क्या होगा, गलत हो गया। अब हम 50वां क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। 50वां क्वेश्चन बोला है कि यक्ष सचिडत यक्ष संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या, 6 से कम एक सम। अब देखिए सम क्या है, 6 से कम होना चाहिए। सम में क्या है, 2 4, यही तो सम है। और ये प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक मतलब नेचुरल नंबर है और इवन नेचुरल नंबर है ये हमारी।
आगे बोला है कि एक प्राकृतिक संख्या जो संख्या 36 से विभाजित हो। हमें एक नेचुरल नंबर बताना है जो 36 है। पहला संख्या वो खुद से विभाजित होगी 1 से, फिर क्या है 2 से विभाजित होगी, 3 से भी विभाजित हो जाएगी, 4 9 36, 4 से विभाजित होगी, 6 से या 36, 6 से भी होगी, और किससे होगी यहाँ पे 18 दूनी 36, 18 से भी होगी। फिर क्या होगी यहाँ पे 18 हो गया, 9 से भी हमारी होगी 9 चौक 36। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर अर्थात 2 4 6 8 ऐसे भी 1 2 3 4 5 6 जैसे भी प्राकृतिक संख्या होते हैं अर्थात नेचुरल नंबर होते हैं। तो 1 2 3 4 6 से भी होगी, 18 से होगी, 9 से होगी, और यहाँ पे होगी, बस यहाँ पे हम इतना मान लेते हैं कि इससे ये हमारी विभाजित होगी। अब देखिए यहाँ पे 2 और 4 क्या इसमें आ रहा है? आप कहेंगे हाँ 2 और 4 तो इसमें आ रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है सत्य है, क्योंकि यहाँ पे सबसेट का चिन्ह लगाया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम चेक करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित मान लीजिए कि a बराबर आपको ये दिया गया है और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों नहीं है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए हम सॉल्व करके बताते हैं कि कैसे ये सत्य हो रहा है और कैसे ये सत्य नहीं है। अब देखिए इसे अगर हम सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे हम लिखे हुए हैं a बराबर आपको यहाँ पे दिया गया है 1, 2, फिर क्या है सेट के फॉर्म में दिया गया 3, 4, 5। ये आपको a बराबर ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे बोला क्या है, पहला बोला है 3, 4 ये सेट के रूप में दिया गया है, सबसेट होगा a का। अब देखिए ये सबसेट तभी हो सकता है जब ये चीज़ इसमें उपस्थित हो, इसमें क्या हो a वाले में उपस्थित हो। अब देखिए यहाँ पे 3, 4 एक सेट के फॉर्म में हमारा इसमें उपस्थित है, तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसके हमें एलिमेंट से कंपेयर कराएंगे, क्योंकि हम आपको बताए थे कि जबकि ए और बी बताते क्या कि ए और बी अगर है ये सबसेट बनेगा, ए और बी मान लेते हैं कि इस प्रकार सा है, तो हम ए का बी का सबसेट तब कहेंगे जब ए के सभी एलिमेंट, इसके क्या होना चाहिए एलिमेंट होने चाहिए, ये क्या होना चाहिए बी में उपस्थित होते हैं, तो हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है इसका सबसेट है। तो यहाँ पे देखिएगा इसका एलिमेंट देखते हैं, तो इसका इसमें एलिमेंट क्या है 3, 4 है, ये तो इसमें एलिमेंट है क्या है 3, 4 है, ये उपस्थित होने चाहिए ए में उपस्थित एलिमेंट, इसमें ए में क्या होना चाहिए उपस्थित चाहिए। अब देखिए ए में हमारा 1, 2, सेट 4, 3, 4, 5 है। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3, 4 हमारे जो सेट ए दिया गया है इसमें उपस्थित ही नहीं है। ये आप कहेंगे यहाँ पे क्या उपस्थित है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे एक सेट के फॉर्म में दिया गया है न कि एलिमेंट के फॉर्म में। अगर यही सिर्फ 3 और 4 होता तो हम कहते हैं कि यहाँ उपस्थित होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये सेट के फॉर्म में दिया गया है, एलिमेंट के फॉर्म में नहीं दिया, अतः हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या कथन गलत होना चाहिए। यहाँ पे नॉट सबसेट का लगाना चाहिए चिन्ह, लेकिन ये सबसेट का लगाया है, ये हमारा क्या है पहला यहाँ पे गलत है, क्वेश्चन आपसे गलत का ही पूछा है। अब दूसरा देखिए क्या है, सेट 3, 4 बिलोंग करेगा ए में। अब देखिए ये बिलोंग करेगा ए में कि नहीं ये हमें यहाँ पे बताना है। इसमें से बिलोंग करने का मतलब क्या है कि वो चीज़ उसमें उपस्थित होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए 3, 4 एक सेट के फॉर्म में दिया है। बिलोंग का मतलब होता है कि हम बिलोंग का मतलब आपको बताए थे फर्स्ट वाले ही वीडियो में कि यहाँ पे जो भी हो वो हमारा सेट ए में उपस्थित होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है हमारा सेट के फॉर्म में दिया गया है 3, 4 है, ये हमारे यहाँ पे उपस्थित है, ये हमारा सेम क्या होना चाहिए ए में अगर उपस्थित हो तो हम कहेंगे कि ये जो हमारी वैल्यू है वो बिलोंग कर रही है ए में, ये हम बोलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 3, 4 एक सेट के फॉर्म है, जो कि हमारा क्वेश्चन में ही 3, 4 एक सेट के फॉर्म में दिया गया है, अतः हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा बिलोंग करेगा, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे सही, क्योंकि यहाँ पे सही का चिन्ह प्रयोग करेंगे। अब अगला देखते हैं कि यहाँ पे देखिए बोला है सेट के फॉर्म में 3, 4 सबसेट है ए का। अब देखिए हम आपसे बताए हैं ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा बस अंतर है, और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अंतर इसमें आपको बहुत गलतियाँ कर सकता है, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करती हैं वो देखते हैं 3, 4 सेट के फॉर्म में यहाँ पे उपस्थित है, बस इसे सही करके आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको ध्यान क्या देना है, हम आपको बताए थे कि यहाँ पे जो कुछ भी उपस्थित होगा, जो भी कुछ आप लिखेंगे वो सेट ए में तभी, इस सेट में अगर ए सेट जो ए यहाँ पे कुछ भी दिया रहेगा इसमें उपस्थित है तो हम कहेंगे कि हाँ ये इसका सबसेट बनेगा। अगर उपस्थित नहीं होता है तो हम कहते हैं कि इसका सबसेट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिए इस वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड थर्ड वाले में देखिए क्या है
इस फॉर्म में आपको दिया गया है, लेकिन ऊपर से आगे से एक ब्रैकेट लगाया, इसका मतलब ये सेट है, ये सेट के ऊपर से भी ये सेट लगाया था। हम इसे कहें कि ये जो हमारा है वो सबसेट होगा ए का, तो इसे हम इस प्रकार से लिखना चाहिए इसके एलिमेंट को, क्योंकि यहाँ पे हमको बताए थे कि ए के हम क्या करते हैं, ए के एलिमेंट को लिखते हैं और ये सबसेट होगा बी का, तो बी के एलिमेंट से कंपेयर कराता था। तो इसमें जो उपस्थित एलिमेंट होता है, इसमें उपस्थित होता है, हम तो कहते हैं ए सबसेट है बी का, इस प्रकार से हम यहाँ पे बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, जो इसके एलिमेंट है, इसके एलिमेंट देखिए क्या निकल के आएगा। एलिमेंट मतलब होता है अवयव। हम आपसे बार बार कहते हैं, जो बच्चे हिंदी इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं, तो एलिमेंट का मतलब वो कहीं लिख लें साइड में, अवयव होता है। तो जब भी हम एलिमेंट का प्रयोग करें तो वो अवयव समझ सकते हैं। तो एलिमेंट यहाँ पे देखिए, हम एलिमेंट जो मतलब जो इसके अवयव हो वो क्या है, वो हमारा इस प्रकार से दिया गया है। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे तो हम सेट का फॉर्म ले रहे हैं, सेट का फॉर्म तो हमें नहीं लेना है। यहाँ पे देखिए आपको जो एलिमेंट ये दिया गया है, ये भी एक सेट के फॉर्म में ही है, क्योंकि आगे से एक मंझला कोष्ठक लगाया गया है। तो यहाँ पे जो ये सेट के फॉर्म में आपको एक एलिमेंट दिया गया है, तो यहाँ पे जो हम एलिमेंट लेंगे वो हमारा यही एलिमेंट इसका आएगा, और ये हमारा सबसेट होगा ए का। ए में उपस्थित एलिमेंट कौन कौन से हैं, ए में उपस्थित हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए ये एलिमेंट इसमें उपस्थित है, अतः हम कह सकते हैं कि ये हमारा सबसेट बनेगा। देखिए हम आपको फिर से एक बार बताना चाहते हैं कि सबसेट और बिलोंग्स टू में अंतर क्या है और दोनों में रिलेशन हम क्या निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो हमारा बिलोंग्स होता है, बिलोंग का मतलब होता है यहाँ जो कुछ भी उपस्थित होगा, कुछ भी यहाँ उपस्थित होगा वो हमारा इसमें आना चाहिए। यहाँ पे ए या बी सी डी कुछ भी मानते हैं, इसमें उपस्थित होना चाहिए, ये हमारा होता है बिलोंग्स का मतलब, बिलोंग का। अब हम बात करते हैं अगर सबसेट की बात करें, तो सबसेट का मतलब क्या होता है, सबसेट का मतलब होता है जो कुछ भी यहाँ एलिमेंट के रूप में हम बात कर रहे हैं, एलिमेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो भी कुछ यहाँ पे एलिमेंट उपस्थित होंगे वो ए में उपस्थित होने चाहिए। अर्थात ये यहाँ पे जो एलिमेंट से हम कंपेयर कराएंगे, जबकि यहाँ पे जो कुछ भी दिया रहेगा उसका सीधे हम बिलोंग्स ए में, बिलोंग का मतलब ही समझिए, बिलोंग मतलब ये चीज़ इसमें उपस्थित होना चाहिए, तो बिना कहेंगे कि ये इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये चीज़ टोटल यहाँ पे अगर सेट के फॉर्म में है तो भी, सेट के फॉर्म में नहीं है तो भी, एलिमेंट है तो भी, नहीं है तो भी, जो कुछ भी यहाँ पे होगा वो हम सोचेंगे कि ए में है, तभी यहाँ पे ये बिलोंग्स का मतलब निकल के आएगा। अब देखिए सबसेट का मतलब क्या निकल के आएगा कि यहाँ पे जो भी होगा उसके एलिमेंट के लेंगे, यहाँ पे जो कुछ भी होगा उसके क्या लेंगे, उसके एलिमेंट के लेंगे, उसके अवयव को हम लेंगे और फिर हम कंपेयर कराएंगे ए से। अगर ए में उपस्थित होता है तो हम कहते हैं कि हाँ ये इसका हमारा सबसेट बनेगा, अगर नहीं उपस्थित होता है तो हम कहेंगे यहाँ पे सबसेट नहीं बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन भी आपका इसी प्रकार से है। यहाँ पे देखिए हम आपको क्यों बताएं कि मतलब यहाँ पे सबसेट नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम आपसे बताएं कि यहाँ पे जो कुछ भी रहेगा उसके सिर्फ एलिमेंट को हम लेंगे, था यहाँ पे जो भी रहेगा दिया रहेगा उसके अवयव से को लेंगे, फिर ऐसे कंपेयर कराएंगे। तो यहाँ पे जो कुछ भी दिया गया है इसके अवयव को अगर एलिमेंट को ले तो 3 और 4 बस यहाँ पे इसके एलिमेंट निकल के आएंगे, जो कि हमारा ए में उपस्थित ही नहीं है। 3, 4 कामा है, 3, 4, लेकिन एक सेट के फॉर्म में है, जो कि हमारा बस यहाँ पे एलिमेंट निकल के आएगा। और दूसरे वाले में देखिए क्या है, ये सेट के फॉर्म में है 3, 4 बिलोंग्स है। हम आपको कहें बिलोंग तभी कहेगा जो यहाँ पे कुछ भी उपस्थित रहे, जो कुछ भी अगर यहाँ पे उपस्थित है, अगर वो ए में आ रहा है तो हम कहेंगे कि हाँ ये बिलोंग करेगा। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से उपस्थित था, जो कि हमारा ए में आ रहा था, तो हम इसे कर दे सही कि ये हमारा क्या है, सही है। आगे देखते हैं तीसरा में क्या है कि यहाँ पे देखिए सेट के फॉर्म के बाहर भी सेट है 3, 4, ये सबसेट है ए का, आपको ये बताना है। इसमें देखिए क्या होगा, सबसेट बोला है और सबसेट के लिए यहाँ पे जो भी उपस्थित होगा उसके सिर्फ एलिमेंट को लेंगे, क्या करेंगे, उसके सिर्फ हम एलिमेंट को लेंगे और फिर उसके बाद कंपेयर कराएंगे। तो यहाँ पे उपस्थित जो भी कुछ है, अगर इसके एलिमेंट की बात करें तो इसके एलिमेंट निकल के आएंगे इस प्रकार से 3, 4, जो कि एक मंझला कोष्ठक ऐसे लगा रहेगा, ये इसके एलिमेंट निकल के आएंगे। और ये अगर ए में उपस्थित होते हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ इसका सबसेट बनेगा। यहाँ पे देखिए ए में उपस्थित है ये एलिमेंट, तो हम कहेंगे ये इसका हमारा क्या होगा, सत्य होगा, इसके हमारा सबसेट यहाँ पे बन रहा है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में ए बिलोंग्स टू ए, हम आपसे बताए थे कि यहाँ जो कुछ भी रहेगा वो अगर ए में आ रहा है तो सत्य है। तो यहाँ पे देखिए एक जो है, एक अंक है वो बिलोंग करेगा ए, अर्थात ए यहाँ पे जो कुछ भी है वो ए में आ रहा है कि नहीं, तो देखिए यहाँ पे ए में आ रहा है, अतः हम कहेंगे ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा सत्य है। अब अगला देखिए ए सबसेट है ए का, हम इसके एलिमेंट को लेंगे, यहाँ पे हम इसके क्या लेंगे, एलिमेंट
को लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका एलिमेंट ये है ही नहीं, ये हमारा एक कुछ फॉर्म में ही नहीं दिया गया है, तो हम कहेंगे ये हमारा क्या है, गलत है। और यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अब यहाँ पे हम अगला देखते हैं। अगला हमारा 6 वाला क्वेश्चन है। 6 वाले क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। इसमें बच्चों का अक्सर गलती होगा क्योंकि वो ध्यान से नहीं समझते हैं। आप यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिए हम बोलना क्या चाह रहे हैं। बोल रहे हैं कि यहाँ पे सेट के फॉर्म में दिया गया है 1, 2, 5। ये कह रहा है कि ये सबसेट है ए का। अब यहाँ पे हम आपको बताए हैं अभी कि बिलोंग्स में क्या होगा, जो कुछ भी यहाँ ऊपर उपस्थित है, बिलोंग्स की बात कर रहे हैं, बिलोंग, ये बिलोंग तभी करेगा अगर जो कुछ भी यहाँ पे उपस्थित है सेम टू सेम अगर ए में उपस्थित है तो हम कहेंगे कि हाँ ये बिलोंग करेगा। जबकि अगर हम सबसेट की बात करें तो यहाँ पे जो कुछ भी होगा इसके हम एलिमेंट को लेंगे, इसके हम एलिमेंट को लेंगे और वो क्या होगा, हमारा अवयव, मतलब एलिमेंट को ही हम क्या कहते हैं, अवयव। तो इसके हम अवयव को लेंगे और ए हमारा अगर ए में उपस्थित है तो हम कहेंगे कि हाँ ये हमारा सबसेट बनेगा। इस प्रकार से हम कहेंगे। अब इसी में से देखिए पहला बोला है सबसेट का, पहला क्या है हमारा रूल यहाँ पे सबसेट का है। तो सबसेट में हम कहेंगे जो कुछ भी यहाँ पे उपस्थित है उसके सिर्फ आप एलिमेंट मतलब उसके अवयवों को लीजिए। तो यहाँ पे जो कुछ भी उपस्थित है यहाँ पे ऐसे उपस्थित है, इसके हम अवयव की बात करें तो इसमें अवयव क्या है, इसमें सिर्फ अवयव है आपका 1, 2, 5, ये हमारा अवयव है। और ये सबसेट होगा ए का, अर्थात ये वाली जो वैल्यू है वो इसमें उपस्थित होनी चाहिए। ये इसमें क्या उपस्थित होगा तो हम कहेंगे कि हाँ ये सबसेट बनेगा। तो इसके अवयव 1, 2, 5 ये देखिए इसमें ए में उपस्थित है कि नहीं है, 1, 2, 5 ए में अगर उपस्थित है तो हम यहाँ पे कहेंगे कि हाँ ये हमारा सत्य है, ए में हमारा क्या है उपस्थित है, तो ये हमारा क्या है सबसेट बनेगा इसका और ये हमारा सत्य है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए, दोनों देखिए अंतर है दोनों में। ये हमारा बिलोंग का चिन्ह है, आपको यहाँ पे दिखाई साफ से दे रहा होगा, ये क्या है, ये बिलोंग का चिन्ह है। अब बोला ये ए में उपस्थित है तो यहाँ पे हम बताएं बिलोंग तभी होगा जब यहाँ पे जो कुछ भी उपस्थित है, बस आप याद दिए जो कुछ भी यहाँ पे उपस्थित होगा वो अगर ए में वैसे ही दिया है तो हम कहेंगे कि हाँ ये बिलोंग करता है। तो यहाँ पे देखिए मझले कोष्टक में 1, 2, 5 ये कह रहा है कि ये बिलोंग करेगा ए में। यहाँ पे देखिए जो कुछ भी यहाँ पे उपस्थित है क्या हमारा ए में ऐसा कहीं बना के सेट के फॉर्म में दिया है 1, 2, 5? नहीं, 1, 2, 5 दिया है लेकिन इस फॉर्म में नहीं दिया था। तो यहाँ पे हम बिलोंग्स में बोले थे कि जो कुछ भी होगा वो ए में होना चाहिए। यहाँ जो कुछ भी है क्या हमारा ए में दिया गया है? नहीं, अतः हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, गलत है। अब इस प्रकार से हम आगे देखते हैं। मसले क्वेश्चन में दिया गया है 1, 2, 3 ये कह रहा है कि ये बिलोंग सबसेट है ए में। तो सबसेट तभी बनेगा, सबसेट का रूल क्या है कि सबसेट तभी बनेगा जब इसके एलिमेंट, इसके क्या हो, ये एलिमेंट ए में उपस्थित होने चाहिए। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे जो ये दिया गया है इसके एलिमेंट क्या है 1, 2, 3 वो अगर ए में उपस्थित है तो हम कहेंगे कि हाँ ये सबसेट बनेगा। अगर उपस्थित नहीं होते हैं तो हम कहेंगे इसमें सबसेट नहीं बनेगा। तो 1, 2, 3 देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 नहीं दिया गया है, इसके अंदर है, हमें इस प्रकार से चाहिए, सिर्फ एलिमेंट को हम कंपेयर करा रहे हैं तो ये हमारा सबसेट नहीं बनेगा था। तो ये हमारा क्या है, गलत दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे फाई के बारे में हम आपको जब सबसेट बता रहे थे तो एक हम आपको वहाँ पे कंडीशन लिखवाए थे कि फाई जो होता है वो सबका एक सब सेटों का एक सबसेट होता है। फाई हमारा क्या होता है, सभी सेट का एक सबसेट होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला सही है, सभी सेटों का एक सबसेट है, अतः ये हमारा क्या है यहाँ पे सही हो गया। अब ये देखिए ये किस प्रकार से सही है कि गलत, ये हम देखते हैं। अब हम आपसे बताया है कि बिलोंग का मतलब होता है जो कुछ भी यहाँ पे उपस्थित है वो ए में उपस्थित होना चाहिए, यही मतलब है। तो यहाँ पे देखिए जो कुछ भी उपस्थित है, अर्थात यहाँ पे फाई उपस्थित है तो जो फाई है वो हमारा ए में होना चाहिए। कहीं आपको ए में फाई दिखाई दे रहा है, ए में आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कहीं फाई दिखाई दे रहा है? नहीं, अतः हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा गलत है। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पे बोला है फाई मझले कोष्टक में दिया है सबसेट है ए का। हम आपको बताए थे कि हम अगर इसके एलिमेंट को लेते हैं तो इसका एलिमेंट क्या है, फाई है, इसका एलिमेंट फाई है और बोला है फाई सबसेट होगा ए का। तो हम कह सकते हैं कि जो फाई होता है सभी सेटों का सबसेट होता है। ये हम आपको एक कंडीशन के फॉर्म में बताए थे, अर्थात ये हमारा क्या होता है, सही हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, बोला है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। आपको यहाँ पे सबसेट बनाना है। देखिए यहाँ पे पावर सेट नहीं बोला है, याद जैसे पावर सेट में हम आपको बताए थे किस प्रकार से पावर सेट बनता है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है आपको एक सबसेट जो कि पावर सेट की ही तरह मतलब होता है। तो यहाँ पे पहला आपको दिया गया है ए। अब ए का सबसेट क्या होगा, हम आपको बताते हैं कि ये खुद तो एक सबसेट होगा, क्योंकि सेट जो होते हैं वो खुद का एक सबसेट होते हैं। ये हम आपको दो कंडीशन बताए थे। एक कंडीशन पहला था कि सभी सेट है खुद के एक क्या होते हैं, सबसेट होते हैं, और दूसरा कंडीशन हम आपको बताए थे कि जो फाई होता है वह सभी सेटों का एक सबसेट होता है। तो यहाँ पे देखिए इनका हम इस प्रकार से बनाते हैं, हम आपको एग्जाम्पल्स के जरिए से बताते हैं। पहला देखिए हमारा यहाँ पे दिया गया है फाई का हमें सबसेट बनाना है, जो कि आपको इस फॉर्म में ऐसे करके दिया है। सॉरी, ये फाई नहीं है, ए है, इस फॉर्म में आपको दिया गया है। अब देखिए हम आपको बताया था कि पहला ये कि जो सभी सेट होते हैं वो खुद का एक क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। अतः हम यहाँ पे सबसे पहले ए खुद लिख सकते हैं, क्योंकि सभी सेट खुद का एक सबसेट होते हैं। हम इसका यहाँ पे क्या बनाना है, इसका हम यहाँ पे सबसेट ही बना रहे हैं। तो ये हमारा क्या होगा, एक सबसेट बन सकता है। और अगला हमारा क्या होगा, यहाँ पे फाई। हम आपको बताते हैं कि फाई जो होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है। कोई भी सेट हो उसका फाई उसमें आएगा। तो ये हमारे इस प्रकार से सबसेट बनते हैं। अगला हम देखते हैं, दूसरा हमारा यहाँ पे दिया गया है ए कामा बी। तो यहाँ पे हमें इसका सबसेट बनाना है। सबसे पहले हमारा फाई आएगा, ये हमको पहले ही बताया है। यहाँ पे फाई हमारा आएगा, जो कि फाई हमारा क्या होगा, सभी सेट का सबसेट होता है। और दूसरा हमारा ये खुद एक एलिमेंट होगा ए, फिर हम क्या लिखेंगे बी, और फिर हमारा क्या होगा, ये खुद का एक सबसेट बनाएगा। तो इसे हम लिखते हैं ए कामा बी। तो इस प्रकार से हमारे सबसेट बनेंगे। अगर हम आपको बताए थे एक ट्रिक, जैसे पावर सेट जो होता है उसमें हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे कि कितना इसका सबसेट होता है। तो ज्ञात करने के लिए हमको बताते हैं कि आधार जो होगा, आधार मतलब जिसे हम बेस कहते हैं, वो 2 लेंगे, और ऊपर जो हमारा यन होता है वो इसकी संख्या होता है। अर्थात देखिए यहाँ पे क्या टर्म आए हैं, क्या अवयव, क्या एलिमेंट आए हुए हैं। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट आए हैं, तो हम इसकी पावर 2 लिख देते हैं, और हमारा जो आंसर प्राप्त होता है उतना हमारा सबसेट बनेगा। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर आता है 4। अतः हम कह सकते हैं कि 4 हमारा सबसेट बनेगा। तो यहाँ पर देखिएगा काउंट भी करें तभी यहाँ पे 4 बनना है। ए फाई, दूसरा ए बी और ए कामा बी, अर्थात 1 2 3 4 यहाँ पे बन रहा है, और हमारा आंसर भी 4 आएगा। अतः आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं कि हमारा सही है कि नहीं। अगर 4 आपका नहीं बनता है तो आपका मतलब गलत है। अब देखिए हमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि तीसरा क्वेश्चन है 1 कामा 2 कामा 3, ये आपको दिया गया है। अब हमें इसका बनाना है। तो सबसे पहले हमको बताया क्या है कि फाई आएगा, उसके बाद हमारा 1 आएगा, उसके बाद हमारा 2 आएगा, फिर हमारा क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। सबसे पहले 1 2 3 इनको हम लेंगे, इसलिए हम अब देखिए पावर सेट में हम आपको बताए थे कि किस प्रकार से कैसे बनता है। तो आप प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप पक्का उन्हें देख लीजिए, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, आप वैसे ही समझ रहे हैं। यहाँ पे फिर भी हम आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिए इसका हमें बनाना है सबसेट। तो पहला हमारा फाई आएगा, क्योंकि वो फाई होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है। ये हम आपको पहले ही कंडीशन में बता चुके हैं। तो एक फाई हो गया, और दूसरा हमारा यहाँ पे पहला एलिमेंट लेंगे, फिर हम दूसरा लेंगे। जैसे आप प्रोबेबिलिटी में करते थे, बनाते थे, वैसे ही यहाँ पे बनेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग से उसके नियम है। तो यहाँ पे क्या है, पहला लेंगे, फिर दूसरा लेंगे, फिर हम तीसरा लेंगे, फिर देखिए यहाँ पे क्या लेंगे 1 कामा 2। 1 कामा 2 का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 कामा 2 लेंगे, फिर 2 कामा 3 लेंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे, 2 कामा 3 लेंगे, फिर क्या लेंगे 3 कामा 1 लेंगे, अर्थात 3 कामा 1 इस प्रकार लेंगे। फिर हमारा ये तीनों होगा, अर्थात खुद का एक सेट जो होता है वो सबसेट बनता है। ये हमारा कंडीशन था। अतः देखिए यहाँ पे इसकी जो संख्या है वो कितनी है हमारी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी संख्या 8 है। देखते हैं हमारा सही है कि नहीं। तो ये चलिए निकालते हैं कि इसकी संख्या कितनी होगी। सबसे पहले आधार 2 लेते हैं, और ऊपर जो यन होता है वो इसकी संख्या होती है। 1 2 3 बार आया है तो 3 की जगह पे हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। मतलब 3 बार आया है तो 3 लिखेंगे। यहाँ 2 बार आया था तो 2 लिखे थे। तो 2 के पावर 3 का मान कितना होता है, 8 होता है। अतः हम कह सकते हैं कि यदि हमारा ये 8 बार बना है तो ये हमारा क्या है, सही है। ऐसे हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है फाई। हम आपको बता दें कि फाई सभी सेट का एक सबसेट होता है। तो फाई बस इसका इस प्रकार से बनेगा। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन था जो कि हम सॉल्व कर चुके।
अब हमारा देखिए 5वां क्वेश्चन बोला है यहाँ पे आपको कि पी ए के कितने अवयव हैं, तो हमें ये ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे अगर कंडीशन आपको दिया है कि यदि ए बराबर 5 हो तो पी ए के कितने अवयव हैं, तो पहले देखिएगा हम पी ए निकालते हैं। तो पी ए बराबर क्या होगा, यहाँ पे ए की जगह पे हमें अगर 5 रख देते हैं तो इसका हम बनाएंगे तो यहाँ पे ये 5 ही बनेगा। अब देखिए यहाँ पे ये नंबरों की संख्या मतलब कितना नंबर होंगे ये आपसे पूछा गया है, अर्थात यहाँ पे इसकी संख्या कितनी है, 1 है। अतः इसकी मतलब कितने इसमें अवयव होंगे, तो इसमें 1 अवयव होगा। अगला हमारा क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। हम आपको प्रीवियस वीडियो में बताए हैं कि अंतराल के रूप में हम किस प्रकार से लिखते हैं। वहाँ पे आपको हम 4 नियम बताए थे, एक बंद अंतराल, खुला अंतराल, इस प्रकार से। तो अगर आप देखे होंगे प्रीवियस वाला तो आपको पता होगा कि हम किस प्रकार से इसमें लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है तो यहाँ पे भी हम आपको बताएंगे कि कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला बोला है यक्स सच डेट यक्स बिलोंग्स टू आर दिया है। फिर बोला है -4 से बड़ा है यक्स और 6 से बराबर और छोटा है यक्स। इसका हमें अंतराल बनाना है। तो चलिए हम आपको बताते एक यहाँ पे हम बताते हैं नियम से, उसके बाद हम सीधे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हम आपको बताए थे कि देखिए अगर हम बड़ा वाला ब्रैकेट लगाते हैं तो बड़ा वाला ब्रैकेट तब लगाएंगे जब ये इक्वल का निशान लगाएगा, तो यहाँ पे हमारा होगा बड़ा वाला ब्रैकेट। और छोटा वाला ब्रैकेट तब लगाएंगे जब ये हमारा इक्वल का निशान, मतलब यहाँ पे बता रहे आपको कि जो हमारा इक्वल ना हो वहाँ पे हम छोटा वाला निशान लगाएंगे। अब आप सोच रहे कि कहाँ पे इक्वल बोल रहा है, कहाँ पे इक्वल नहीं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन में कि यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन है, लेकिन साथ में यहाँ पे बोला है कि इक्वल का निशान, अर्थात जो यक्स है वो 6 से तो छोटा होगा, लेकिन क्या होगा ये बराबर भी होगा। था हम कह सकते हैं कि जो हमारा यक्स होगा ये 6 के बराबर होगा। और 6 के बराबर का मतलब है कि हम उस अंतराल में 6 को भी ले सकते हैं। तो इसलिए अगर हम उसे ले सकते हैं तो वहाँ पे जहाँ लेंगे वहाँ पे हमारा बड़ा वाला होगा। बड़ा वाला चिन्ह ये दर्शाता है कि जो अंक इसके साथ आया है वो भी इसमें इंक्लूड होगा, मतलब उसमें उपस्थित होगा। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे दिया गया है -4 और 6। तो -4 है, यहाँ पे इक्वल का निशान नहीं है, अर्थात -4 को हम इस प्रकार से लिखेंगे, जो कि हमारा इस प्रकार यहाँ पे इस छोटे ब्रैकेट का मतलब होता है कि जो अंक इसके साथ है वो जब हम इसका अंतराल बनाएंगे तो वो इसमें उपस्थित नहीं होगा। अतः हम कह सकेंगे कि ये बस हमारा इससे बड़ा होगा, लेकिन इससे हमारा मतलब बराबर और छोटा नहीं हो सकता है। ये इस प्रकार से मतलब छोटा है तो छोटा प्रदर्शित करता है। अब देखिए यहाँ पे अगला हमारा क्या है, 6 है। 6 यहाँ पे देखिए ये इक्वल का निशान है। हम आपको बताते हैं कि अगर बराबर का निशान जहाँ भी आपको दिखे तुरंत आप बड़ा वाला लगा लीजिए। जहाँ बराबर दिखेगा वहाँ बड़ा वाला चिन्ह लगाएगा और जहाँ बराबर नहीं होगा वहाँ छोटा वाला, और दोनों अंक को इस प्रकार से उतार देना। और आपको कुछ यहाँ पे इसमें समझना ही नहीं है ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस आप इतना जानिए। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में बराबर का निशान है तो यहाँ पे हम 6 उतारेंगे, बराबर का निशान नहीं है तो छोटा ब्रैकेट लगाएंगे और साथ में जो दिया है उसे हम नोट कर लेते हैं। अब देखिए अगर इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया हो, मतलब हम मानते हैं कि चलिए क्वेश्चन आपका इस प्रकार का दिया हो और हमें इस प्रकार से बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम इस प्रकार से लिखेंगे कि यक्स सच डेट यक्स बिलोंग करेगा आर में, क्योंकि जो ये -4 है ये हम मानेंगे कि ये आर में बिलोंग करेगा। अब देखिए आर में हम किस प्रकार से बिलोंग करने के लिए हमें मानते हैं कि बोला है कि -4 जो है वो बड़ा होगा यक्स से, सॉरी छोटा होगा यक्स से, और माइनस और जो यहाँ पे बस 6 है वो इसके इक्वल और इससे बड़ा होगा, इससे छोटा होगा। यहाँ पे जो यक्स है वो छोटा होगा, क्योंकि जो मुंह जिस तरफ खुला रहती है वो वैल्यू बड़ी होती है और जिस तरफ बंद रहती है वो वैल्यू छोटी होती है। तो यहाँ पे इसे हम बनाएंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे छोटा वाला रहेगा, अगर छोटा वाला है तो यहाँ पे हम बराबर का चिन्ह नहीं लगाएंगे, तो इसे हम इस प्रकार से सीधे लिख देंगे, यस हो गया। अब देखिए 6 है तो 6 है, यहाँ पे बड़ा वाला लगा है, और जब बड़ा वाला लगता है तो हम आपको बताए हैं कि यह बड़ा का चिन्ह लगने के साथ यहाँ पे इक्वल का चिन्ह लगता है, तो यहाँ पे 6। इस प्रकार से आप इसे बनाएंगे, इसका निर्माण करेंगे। तो इस देखिए आपको क्वेश्चन में इस प्रकार से दिया है, आपको इस रूप में परिवर्तित करना है। तो अगर इक्वल का होगा तो आप तुरंत बड़ा का चिन्ह लगाइए, अगर इक्वल का नहीं है तो छोटा का चिन्ह लगाइए, बस आपको इतना ध्यान देना है इसमें।
यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन और हम लिए हैं जो कि उसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड वाले पहले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम आपको बताए हैं, जहाँ इस प्रकार से देखिए, जहाँ यहाँ पे देखिए इक्वल का चिन्ह नहीं है तो आप तुरंत इसका छोटा करिए। और यहाँ पे देखिए इक्वल का चिन्ह यहाँ पे भी नहीं है, ये -10 है, इक्वल का चिन्ह नहीं लगाया है। तुरंत आप क्या कीजिए, यहाँ पे भी छोटा कीजिए। जहाँ इक्वल होगा वहाँ बड़ा वाला लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों जगह इक्वल नहीं दिया है, अर्थात दोनों जगह हम छोटा का प्रयोग करेंगे। अब जो इसके बीच में अंक दिया है उसको इस प्रकार से कामा दे के लिख लीजिए। ये हमारा बन गया और इसमें कुछ करना ही नहीं है, ये बहुत आसान होता है और इसके लिए आसानी से आपको 2-3 मार्क्स जो भी दिए जाएंगे वो मिल सकता है बिना कोई कंडीशन से, और आराम से आप प्राप्ति कर सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे हमको बताएं इक्वल का चिन्ह है, इक्वल का चिन्ह लगा है तो आँख बंद करके आप बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दीजिए। और यहाँ पे देखिए इक्वल का चिन्ह नहीं है तो तुरंत हम छोटा वाला ब्रैकेट लगाएंगे और देखिए जो अंक दिया है उसे कामा दे के इस प्रकार से लिख दीजिए, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों जगह आपको बड़ा का चिन्ह दिखा है तो दोनों जगह पहले आप बड़ा का चिन्ह लगा लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 उतार दीजिए और 4 है तो 4 लिख दीजिए, कामा लगा दीजिए। ये हमारा सही होगा। यहाँ पे दोनों जगह बड़ा का चिन्ह नहीं दिया होता, ऐसे इस प्रकार से दिया होता तो यहाँ पे दोनों हमारा छोटा होता, लेकिन यहाँ पे इक्वल का चिन्ह था इसलिए हम दोनों तरफ बड़ा का चिन्ह लगाए हैं। अगला हम क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। आपको यहाँ पे देखिए इसमें क्या दिया था, इस प्रकार से दिया था, आप इस प्रकार से लिखे हैं अंतराल के रूप में, और यहाँ पे आपको इस प्रकार में दिया है तो आपको इस प्रकार में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए -3, 0 है, देखिए छोटा ब्रैकेट लगाया है अर्थात इक्वल का चिन्ह आप नहीं लगाएंगे, और यहाँ पे बड़ा का ब्रैकेट लगाया है इसमें आप इक्वल का चिन्ह लगाएंगे। और इसमें देखिए यहाँ पे छोटा है तो यहाँ पे अभी इक्वल का चिन्ह नहीं लगाएंगे, और यहाँ पे बड़ा है तो यहाँ पे आप इक्वल का चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी बड़ा है तो यहाँ पे भी हम इक्वल का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पे बड़ा नहीं दिया है अर्थात यहाँ पे हम छोटा का चिन्ह लगाएंगे। तो चलिए इसे हम एक बार आपको समझा देते हैं और इसके आंसर जो होते हैं वो बता देते हैं। अब चलिए इसका हम यहाँ पे निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कि आप क्या लिखेंगे, मझला कोष्ठक लगाएंगे, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। फिर देखिए हम आपको यहाँ से बताए थे कि क्या हम करेंगे। यहाँ पे देखिए दोनों तरफ छोटा वाला ब्रैकेट है, अगर दोनों तरफ छोटा वाला ब्रैकेट है तो हम आपसे बताए थे कि हम यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे ये, यहाँ पे इक्वल का चिन्ह नहीं लगाएंगे, और बीच में हमारा यक्स हो जाएगा क्योंकि यक्स से हम रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा इस प्रकार से 0, अर्थात जो हमारी यक्स की वैल्यू होगी वो -3 से बड़ी होनी चाहिए और 0 से छोटी होनी चाहिए। ये हमारा यहाँ पे कंडीशन दिया गया है, तो इसे हम इस फॉर्म में लिखेंगे। अब अगला जो हम निर्माण करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो ही हम यक्स बिलोंग्स टू आर ये लिख देंगे। अब देखिए दोनों तरफ बड़ा वाला ब्रैकेट है, इसका मतलब ये दोनों अंक उसमें उपस्थित होंगे, और उपस्थित होंगे तो इक्वल का चिन्ह होगा। तो सबसे बड़ी बात हम यहाँ पे लिखेंगे 6, फिर ऐसे करके हम सीधे मतलब इससे ये ग्रेटर देन होगा लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इक्वल होगा, और इससे ये लेस देन होगा लेकिन इसके बराबर भी होगा। तो इस प्रकार से लिखेंगे, अगर दोनों तरफ बड़ा है तो दोनों तरफ बराबर का चिन्ह भी हम लगाएंगे। अब आगे हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे 6, 12 यहाँ पे भी दिया है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये छोटा वाला ब्रैकेट है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट है, अर्थात सिर्फ 12 जो है वो इसके इक्वल होगा लेकिन 6 इसके इक्वल नहीं होगा। तो इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे 6 से ये बड़ा होगा लेकिन इक्वल नहीं दर्शाएंगे, और ये इससे भी ग्रेटर देन होगा लेकिन यहाँ पे क्या हो, इसके इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे पहला में बड़ा का था तो इसलिए हम यहाँ पे इक्वल का चिन्ह लगाए हैं। अब आगे देखिए वही इसमें उल्टा कर दिया है, अर्थात इस प्रकार से इसे हम लिखेंगे, यहाँ पे इधर का -23 और इसके बराबर और इक्वल दोनों का चिन्ह लगाएं, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल दोनों का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है बड़ा ब्रैकेट है। तो ये हमारा इस प्रकार से सलूशन इसका बनेगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखिए क्या बोला है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे, ये आपको बताना है। हम आपको देखिए प्रीवियस पार्ट में बताए थे कि सार्वत्रिक समुच्चय मतलब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसलिए हम आपसे बार बार यही बात कर रहे हैं कि आप जो प्रीवियस पार्ट है उसे देखते हुए आइए, क्योंकि हम 5 पार्ट तक पढ़ाए हैं। अगर आप 5 पार्ट को नहीं जानेंगे तो आप इसके एक भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, आपको प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने में।
तो आप उन्हें अगर देख रहे हैं तो आप तो इसे आसानी से कर लेंगे। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन बोला है कि समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। अब आपको यू एक ऐसा बनाना है, यू मतलब यूनिवर्सल सेट, जिसे हम यू से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हिंदी में सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। आपको एक यू ऐसा बनाना है, एक सार्वत्रिक समुच्चय आपको ऐसा बनाना है जिसमें ये जो हमारा दिया गया है वो उसमें उपस्थित हो। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें कि समकोण त्रिभुज का समुच्चय, अगर हम एक यू को इस प्रकार से मानते हैं कि यू बराबर हम मान लेते हैं त्रिभुजों का समुच्चय, तो त्रिभुजों के समुच्चय में हमारा समकोण त्रिभुज आएगा कि नहीं। क्योंकि देखिए जब त्रिभुजों का समुच्चय बनाएंगे तो त्रिभुजों के समुच्चय में आप क्या रखेंगे, त्रिभुजों के समुच्चय में आप जितने भी प्रकार के त्रिभुज होती हैं, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, जो भी त्रिभुज होती हैं उन सभी त्रिभुजों को उस सेट में रखेंगे और उस सेट के अंदर हमारा ये समकोण त्रिभुज भी आएगा। अतः हम कह सकते हैं इसका जो सार्वत्रिक समुच्चय बनेगा वो हमारा बनेगा त्रिभुजों का समुच्चय। वो हमारा क्या कहलाएगा, इसका सार्वत्रिक समुच्चय पहला का आंसर होगा त्रिभुजों का समुच्चय। आप सब इसे लिख लीजिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है, इसलिए हम इसे थोड़ा जल्दी में आपको बस ये बता दे रहे हैं, आप सब इसे लिख लीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन बोला है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी हमारा किस में आएगा, ये भी अगर हम त्रिभुजों का समुच्चय बनाएं, उस समुच्चय में हम समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज सभी प्रकार के त्रिभुज को रखते हैं, तो ये भी हमारा क्या होगा, उसी में आएगा। अतः हम कह सकते हैं इसका जो सार्वत्रिक बनेगा वही बनेगा कि त्रिभुजों का समुच्चय, जिसमें ये दोनों उसमें आ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला है कि समुच्चय ए बराबर आपको दिया गया है 1,3,5, बी बराबर 2,4,6, सी बराबर 0,2,4,6,8 आपको ये तीनों दिया गया है, प्रदत्त है मतलब दिया गया है। इन तीनों समुच्चय ए बी सी, जो आपको ए बी सी दिया गया है, के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है। सार्वत्रिक समुच्चय मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें सभी सेट निहित होते हैं, अर्थात सभी सेट उसमें उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। तो आपको एक सार्वत्रिक समुच्चय, एक यूनिवर्सल सेट, एक यू आपको इस प्रकार से बनाना है कि उसमें ए बी सी में उपस्थित जो भी एलिमेंट हो, अर्थात जो भी अवयव उसमें दिए गए हो, वो हमारे इन सभी सेटों में से कोई सेट में, मतलब जो यू हम बनाएंगे उसमें उपस्थित होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सार्वत्रिक समुच्चय वो सेट होता है जिसमें दिए गए सभी एलिमेंट उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट दिए गए हैं वो सभी अगर उसमें उपस्थित हैं तो हम कहेंगे कि हाँ ये इसका सार्वत्रिक समुच्चय है। अगर देखिए यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से यहाँ पे आया हुआ है, 7 नहीं है मतलब। तो यहाँ पे देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक है, अर्थात यहाँ पे देखिए 8 भी एलिमेंट है जो कि ए वाले में नहीं दिया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, एक यूनिवर्सल सेट अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय नहीं बनेगा। दूसरा तो हमारा 5, इसके अंदर कुछ आ ही नहीं सकता, कुछ एलिमेंट ही नहीं है, तो इतने सारे एलिमेंट कहाँ इसके अंदर उपस्थित होंगे, ये खुद बेचारा खाली होता है। और जिसे हम रिक्त समुच्चय भी करते हैं, हम आपको डेफिनेशन के जरिए इसे बता भी चुके हैं। तीसरा हमारा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये देखिए इसमें अगर हम कहें कि ए और बी और सी तीनों के एलिमेंट उपस्थित होने चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है और 7, 8 है, ये सभी यहाँ पे दिए गए। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 एक्स्ट्रा है, 9 और 10 भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे इस वाले में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, जो यहाँ पे उपस्थित है वही एलिमेंट बस यहाँ पे दिए गए हैं। अतः हम कह सकते हैं इन दोनों में अगर हम देखें ये हमारा मेरा सही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो 0 है वो इसमें आया है, जबकि इस सी वाले चौथे वाले एलिमेंट में 0 हमारा नहीं आया है। अतः ये हमारा क्या है, गलत है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। आई होप आपको ये जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराए हैं ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी थे, क्योंकि ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे, समझ में आया हो। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो।